अ, पानी पीने का जो आप अगर रिकॉर्ड रखें तो ये बहुत कुछ बताता है। अगर फीड खाना कम हुआ है तो उससे पहले पानी की कंजम्पशन कम हो जाएगी। और अगर वाटर कंजम्पशन कम हुई है तो उसके बाद आप देखेंगे कि फीड कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला इंडिकेटर जो है ना वाटर कंजम्पशन है। वाटर मीटर लगाकर या जो भी जरिए इस्तेमाल करें, लेकिन बाहर ये देखें कि भी ये तकरीबन कम से कम इतना टेम्परेचर एवरेज उसको, चूंकि ब्रूडिंग है तो वो हमने उसको तो चूंकि 32 30 28 तो राउंड अबाउट रहता है, तो उसी को एक स्टैंडर्ड लेके मैंने ये चार्ट जो है वो साथ में शेयर। तो नेक्स्ट अब बात आती है फीड मैनेजमेंट की, कि फीड को हम कैसे मैनेज करें। एक तो ये है कि फीड का हम उसको स्पेस या एरिया जो है वो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो दें, खसूसन चिक्स को पहले 3 दिन तक, यानी इतनी एक्सेस हो। एक तो उस जो फीडिंग प्लेट्स हैं वो 20 चूजों के लिए एक प्लेट जो है वो प्रोवाइड करें, और फ्लोर के ऊपर पेपर बिछाकर उसके ऊपर जो फीड स्प्रेड की जाती है वो भी बहुत इफेक्टिव जरिया है कि पहले 3 दिन में वो फीड खाना जो है ना वो नेचुरल हैबिट है, वो नीचे जो है ना चोंच मारता है चूजा, वहां से फीड पिक करता है। तो पेपर के ऊपर फैलाएगी फीड और प्लेट्स, यहाँ से सबसे ज्यादा जो है ना फीड कंजम्पशन की ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए जितना अच्छा फीड कंजम्पशन हो जाएगी शुरू में और पहले 3 दिन, तो उसी की अकॉर्डिंग आगे फिर उसकी फीड कंजम्पशन जो है ना वो लेटर ऑन बेहतर रहेगी और वैसा ही वेट गेन आएगा। अच्छा, क्योंकि हमने उसको मोटिवेट करना है फीड खाने के लिए। अच्छा, फिर थोड़ी मिकदार में डालें, बार बार डालें। जब भी फ्रेश फीड आएगी तो देखेंगे कि चूजे भाग के फीड की तरफ आते हैं। फिर उसका साइज ऐसा हो कि वो खा सकें, और ये भी एक्सपीरियंस में है कि हमने बाद का कुछ बैचेस वापस भिजवाए हैं कि वो बड़े साइज के पैलेट्स आ गए जो डे ओल्ड चिक खा ही नहीं सकते। तो इसलिए जब भी फीड आए तो उसको सबसे पहले उसका टेक्सचर देख लें। अगर उसकी पैलेट्स की क्रम साइज 0 या डे 1 के चूजे के लिए फिट है तो ठीक है, अदरवाइज उसको फौरन रिप्लेस करवाना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें आ जाता है कि फीडर्स को क्लीन करें। उसमें आमतौर पर जो है ना वो मोल्ड लगने का, फंगस लगने का इम्कान रहता है। कहीं से पानी गिर गया, फीड के अंदर मॉइस्चर होता है, चूजे उसके अंदर फिरते हैं, उसमें बाद का तो ड्रॉपिंग कर देते हैं। तो उसकी जो सफाई है, क्लीनिंग है फीडर्स की, वो रेगुलर बड़ा नेसेसरी है। फिर फीड की जो अमाउंट है उसको मॉनिटर करते रहें कि इस वक्त चिक्स की कंजम्पशन क्या है। यानी एक दिन ऐसा आना चाहिए, दिन का एक हिस्सा जिस वक्त फीड खत्म हो जाए, एब्सोल्युटली खत्म हो जाए, उसके बाद अगले टाइम की फीड जो है ना वो डाली जाए। तो वो ये नोटिंग बड़ी जरूरी है, पता चलता है कि इससे फीड जो है ना वो की कंजम्पशन कैसी जा रही है। अच्छा, फीड और पानी ये हमने जितना भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, अगली स्लाइड में कुछ उसके बारे में देखें कि क्रॉप टेस्ट करके देखें। अब हमने एक काम किया, क्या काम इफेक्टिव था या नहीं था, उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको क्रॉप टेस्ट कहते हैं। उसका ये होता है कि भी आप कम से कम 1% है या कम से कम 100 चिक्स वो किसी कॉर्नर में गैदर कर लें, बट आफ्टर 8 आवर्स। जब चूजे आ गए 8 घंटे के बाद उन चूजों को का एक ग्रुप जो है उसको आप एक जगह कन्फाइंड कर लें, जाली लगाकर बंद कर दें उसको। फिर वहां से हर चूजे को 1 बाय 1 आप टेस्ट करें, तो आपके पास 3 ग्रेड आएंगे। या तो उसका क्रॉप जो है वो फुल होगा और सॉफ्ट होगा, दूसरी सूरत में क्रॉप फुल होगा और हार्ड होगा, और तीसरी सूरत में वो सॉफ्ट होगा और उसके अंदर फीड भी नहीं होगी। अब फुल और सॉफ्ट का मतलब ये है कि उसकी वाटर कंजम्पशन भी है और फीड कंजम्पशन भी है, तो वो फुल हो गया फीड कंजम्पशन से और वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से वो सॉफ्ट होगा।
अगर वो हार्ड है लाइक अ बॉल, तो वो उसका मतलब ये है कि उसने फीड तो खाई है बट पानी अवेलेबल नहीं है या उसकी एक्सेस नहीं है। उन चीजों को देखें कि भी क्या रीजन है। फिर उसके बाद आ जाता है कि उसमें हो सकता है कि फीड और पानी किसी भी जगह एक्सेस ना हो और उसका एम्प्टी क्रॉप हो, तो उसकी या तो एक्सेस नहीं है या क्या रीजन है कि उसने जो है ना कुछ खाया पिया नहीं है। तो उसको ऐसे चिक्स को फिर देखें कि वो कितनी तादाद है और उनको देखें कि इशू कहाँ पे आ रहा है। अब उसमें टारगेट ये है कि 8 घंटे के बाद जो है ना 85% तक नंबर वन वाला जो है ना फुल एंड सॉफ्ट ये होना चाहिए, ताकि उसको फीड भी मिल गई है और वाटर भी उसकी एक्सेस में आ गया है। और उसके बाद 24 घंटे के बाद इस टेस्ट को रिपीट करें तो वो 95% से ज्यादा होना चाहिए। बेस्ट तो ये है कि 100% हो, ताकि उनको फीड और पानी की एक्सेस भी हो गई है और हर किसी ने उससे बेनिफिट भी ले लिया। अच्छा, अब इसके साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेंटिलेशन की तरफ। वेंटिलेशन की डिटेल अभी इससे पहले इमरान कयूम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से और बड़े कम्प्रिहेंसिवली बताई हैं। वो टारगेट हैं और बड़े फोकस टारगेट है। मैंने सिंपली इसके अंदर जो है ना इसका एक आउटलाइन दी है कि इसका मकसद क्या है वेंटिलेशन का। एक मकसद तो ये है कि फ्रेश एयर या ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे इधर शेड के अंदर आए और चिक्स को, फ्लॉक को फ्रेश एयर मिले, ऑक्सीजन मिले। नंबर दो, इससे गैसेस का एग्जॉस्ट हो। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो है ना वो मॉइस्चर रिमूवल है। मॉइस्चर रिमूवल सबसे बड़ा फंक्शन है वेंटिलेशन का। और वेंटिलेशन की मदद से ही हम सर्दियों में हाउस को गर्म कर सकते हैं। जो कहते हैं ना मिनिमम वेंटिलेशन, साइड फैन चलाकर उसकी थ्रो जो है ना वो इनलेट से छत के से टकराते हैं, तो वो वापसी पर नीचे जब आती है तो वो कोल्ड एयर वार्म एयर मिक्स होकर तो उसको जो है ना वार्म का सबब बनती है, तो टेम्परेचर हाउस का कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। तो दोनों काम हो जाते हैं, वेंटिलेशन भी हो जाती है और हाउस का टेम्परेचर भी बेहतर उससे ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो विंटर में फंक्शन है। समर में, गर्मियों में वेंटिलेशन का मकसद होता है बर्ड को कूलिंग करना। जब उनकी हीट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, डिसिपेशन जरूरी है, तो हम उसको समटाइम ओवर वेंटिलेशन करते हैं, कूलिंग सिस्टम चलाते हैं, तो मकसद ये है कि उसको कूल डाउन कर लें। आगे इसके जो टारगेट हैं, फिगर्स अभी रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे, 2020 के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं। तो वो जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, उसके अकॉर्डिंगली चलें अपने जो है ना वेंटिलेशन सिस्टम को। तो वो पार्ट वो है, उस पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं डिस्कस किया है। एक चीज मैं कहूंगा कि मिनिमम रन टाउन जो है ना वो 60 सेकंड होना चाहिए एटलीस्ट। खासतौर पे जब मिनिमम वेंटिलेशन की बात हो रही है, तो उसका मकसद ये होता है कि जो बाहर से हवा आ रही है वो एक थ्रो के साथ उसके सेंटर में जाएगी, नीचे आके मिक्सिंग। तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो 60 सेकंड का उसको रन डाउन टाइम जो है ना